सो अब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, है ना। आई थिंक एक्सरसाइज 1A में कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने लास्ट क्लास में, है ना। सॉरी, उस पे नेचर ऑफ फ्रूट्स पे, है ना। तो क्वेश्चंस में जो भी डाउट है आप लोग पूछिए जरा मुझे, एक्सरसाइज 1A में जो भी डाउट है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, 8 is the previous JEE problem, yes. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12। पहले 20 तक देखिए, कोई डाउट तो बताइए। पहले 20 तक कोई भी डाउट है तो बताइए जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, पहले 20 तक कोई भी डाउट है तो बताइए। आगे बढ़े, ओके। तो पहले 20 हो गए, उसके आगे चलते हैं, है ना। 30 तक कोई डाउट, टिल क्वेश्चन नंबर 30। इतने ही दिए होंगे मैंने। आगे बताइए टिल 40, टिल क्वेश्चन नंबर 40। आगे दिया था क्या मैंने, या इतना ही था गाइस? 40, सर आगे 50 तक था। आगे था, ओके। 50 तक बोलिए, यस। 45 आगे खत्म कर दीजिए, है ना। 56, इसके अलावा कोई और डाउट है? सो ठीक है ना, कितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, 32। सो स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उन्होंने क्या बोला है, ए एंड बी आर ओड इंटीजर्स, और एक इक्वेशन बोली है 2ax² प्लस का 2a प्लस का b इंटू एक्स प्लस का b बराबर 0, और उन्होंने बोला a 0 नहीं है। तो आई थिंक ये तो मेरे को दिख रहा है ना भाई। इसमें आप देखिए गाइस, मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में आपसे ऐसी बात की थी, है ना भाई। तो एक तो आप आई थिंक, यस, एक्स को -1 रख के देखिए। एक्स को 1 रखने पे 0 नहीं आ रहा है, बट एक्स को -1 रख के देखिए। एक्स को -1 रखने पे क्या आ रहा है गाइस? 0 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि -1 इज ए रूट, है ना भाई। ये क्लियर हुआ क्या? ये ऑब्जर्वेशन अपने को करना था। वैसे आप वो क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग करेंगे तो भी हो जाएगा ना, उससे भी हो जाएगा, बट मेरे को ये ऐसे सीधे ही दिख गया, तो मैं बोलूंगा -1 एक रूट है ना भाई। लेट अल्फा बी अदर रूट, है ना। अपन ने माना कि अल्फा दूसरा रूट है, तो -1 इंटू अल्फा बराबर b/2a होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो अल्फा कितना आ गया? माइनस का b/2a। तो एक रूट -b/2a है और दूसरा रूट -1 है। और क्या बोला है उन्होंने, है ना भाई, ए और बी ऑड इंटीजर है। ए और बी अगर ऑड इंटीजर है तो रूट्स के बारे में अब अपने को कमेंट करना है। बताइए रूट्स रैशनल होंगे क्या गाइस, है ना भाई। अगर ए और बी ऑड इंटीजर है तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? रैशनल। क्लियर हुआ क्या जनता को? वैसे डी को परफेक्ट स्क्वायर बना के भी दिखाया जा सकता है, वहां से भी आप कर सकते हैं, बट मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये समझा क्या सारी जनता को, है ना भाई। ये ऑब्जर्वेशन मैं चाहता हूँ कि बार बार हम करें, है ना। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्लियर हुआ क्या जनता को? ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल, है ना भाई, तो वैल्यू ऑफ के कैन बी रैशनल। रूट की कंडीशन क्या है? ए बी एंड सी रैशनल होने चाहिए, इसका मतलब के रैशनल होना चाहिए, पहली बात। और सेकंड क्या कंडीशन है कि डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डी कितना आ जाएगा बताइए? b² माइनस का 4ac, ये आ जाएगा 24k, है ना भाई। सो नाउ वी वांट कि ये क्वांटिटी क्या हो जाए, है ना भाई। 49 माइनस 24 के ये वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो अब बताइए जरा, के को -1 रख के चलेगा क्या? ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं ना भाई। -1 चलेगा क्या? नहीं, -1 नहीं चलेगा। -1 एंड -2, -1 नहीं चलेगा तो बी भी नहीं हो सकता, है ना भाई। ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी एंड डी,
सी देखते हैं बिल्कुल। सी जो है वो क्या है, -2। -2 रख के देखिए, के को -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 प्लस का 48, 97। नहीं, ये भी गलत है, तो डी करेक्ट हो गया। और क्या, ऑप्शन से अपन कह सकते हैं। क्लियर हुआ क्या जनता को? हाँ भाई, ऑप्शन से अपन ने बता दिया कि डी करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, है ना, इस इक्वेशन के रूट इक्वल हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? ओके, सो एक तो आई थिंक आप डी बराबर 0 सॉल्व कर लीजिए, और क्या है ना भाई। मैं तो डी बराबर 0 सॉल्व करता हूँ। रूट इक्वल की क्या कंडीशन है कि डी 0 होना चाहिए। तो डी 0 किया तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स बी सी प्लस का ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये 4 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab cd इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना आएगा गाइज, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना भाई। तो देखिए कुछ कैंसिल आउट हुआ गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो इस सबको एक साइड ले जाओ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर -2ab cd बराबर 0। अगर आप देखें इसको ए मानो और इसको बी मानो तो ये ए बी है कि नहीं है ना भाई। तो दिस इज ए सी माइनस बी डी का परफेक्ट स्क्वायर। तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 0 है, इसका क्या मतलब है गाइस? इसका मतलब है कि नंबर खुद 0 रहा होगा। तो ए सी बराबर बी डी, ऐसा कोई आंसर आएगा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई। इक्वल रूट की कंडीशन लगा दी अपन ने, है ना। इक्वल रूट होने की क्या कंडीशन है कि डी 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या जनता को? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, है ना भाई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉन रियल, है ना भाई। एम की वैल्यू उसके रूट नॉन रियल होने चाहिए। नॉन रियल रूट की क्या कंडीशन है भाई, डी लेस देन 0 होना चाहिए। नॉन रियल बोले तो इमेजनरी। तो बस सॉल्व कर लो, तो बी स्क्वायर, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0। तो ये तो आ जाएगा कि 4m शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना भाई। बस यही कंडीशन आ रही है क्या गाइस, है ना भाई। ठीक कर रहा हूँ क्या, है ना भाई। तो m 1/4 से बड़ा होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए करेक्ट है, 1/4 से इन्फिनिटी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर से 9, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है जनता को, है ना भाई। नेक्स्ट इज 12 देन 25। 12 देखिए जरा। 12th क्या बोला है, इफ रूट्स ऑफ बोथ दीज इक्वेशंस आर रियल। यस, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन अच्छा है। पी एक्स स्क्वायर प्लस का 2qx प्लस आर बराबर 0, है ना भाई। और दूसरी इक्वेशन है क्यू एक्स स्क्वायर माइनस का 2√pr(x) प्लस का क्यू बराबर 0। और बोला है कि दोनों के रूट रियल है। बताइए इसका डिस्क्रिमिनेंट d1 भी 0 से बड़ा होना चाहिए एंड d2 भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये बातें सही है क्या गाइस? क्योंकि अगर इसके रूट रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। सो लेट्स सॉल्व दिस। तो यहाँ से बताइए इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा गाइस, 4q स्क्वायर माइनस का 4pr ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा कि q स्क्वायर बड़ा होना चाहिए pr से। इसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करें तो आएगा 4pr माइनस का 4q स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब pr बड़ा होना चाहिए q स्क्वायर से। अब आप मेरी बात सुनिए, हमको ये भी चाहिए, अगर आप समझिए इसको मैं a मानूं और इस पूरे को b मानूं तो a b से बड़ा होना चाहिए एंड बी भी ए से बड़ा होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। बताइए दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कब ट्रू हो सकती है ना भाई। इट इम्प्लाइज कि ए बराबर बी होना चाहिए, है ना। देयर इज ओनली वन सोल्यूशन कि ए बराबर बी होना चाहिए। समझा क्या जनता? मैं ए बी से बड़ा है और बी भी ए से बड़ा है।
और बराबर है। ये कब हो सकता है? ये दोनों रिजल्ट तभी ट्रू हो सकते हैं जब ए बराबर बी हो जाए। सही है क्या जनता? तो ए बराबर बी, इसका मतलब क्यू स्क्वायर बराबर का पी आर होना चाहिए। ऐसा आंसर होना चाहिए। देखिए जरा, है क्या कोई आंसर? आई थिंक ऑप्शन सी करेक्ट है ना भाई? ऑप्शन सी यही है, क्यू स्क्वायर बराबर का पी आर। इधर उधर किया हुआ है। ठीक है क्या जनता? ये क्लियर हुआ क्या, है ना भाई? सो 12th थोड़ा बेटर प्रॉब्लम था। ये लास्ट वाला लॉजिक सबको समझा क्या जनता? है ना भाई? लास्ट वाला लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या जनता को? है ना? बाकी तो कुछ ऐसा था नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। सो 25th क्या कहता है गाइस? मैंने 25th तो दिया भी नहीं था भाई, नहीं दिया था ना 25th? मेरे हिसाब से तो मैंने नहीं दिया होगा ना भाई 25th। यस 25th मैं अभी चाहता ही नहीं आपसे। अगर मैंने दे दिया है तो गलती से दे दिया है। दिया था क्या भाई? कोई बोल के बताओ जरा। यस सर, वो नंबर उसमें था सर, तो 25 था क्या? यस सर। ओके तो ठीक है, मैंने गलती से दे दिया होगा। यस ओके सर, नो प्रॉब्लम। यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। 28 दिया था क्या मैंने? आई थिंक 28 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यस सर, राइट? 28 दिया था। पहले डिस्कस कर चुके हैं 28 अपन। हेलो गाइस, है ना भाई? ये तो मैंने पहले दिया था 28। हेलो, कोई बोलेगा कुछ? नहीं दिया था क्या पहले? ओके, अभी दिया है, ठीक है। और 29, 29 दिया था क्या मैंने? हेलो गाइस, 29 दिया है क्या मैंने? यस सर, 29 भी दिया। क्या बात कर रहे हो यार? यार मेरे से कुछ एरर हो गया है ना भाई? मेरे को दोनों ही नहीं देनी चाहिए, मतलब 28 देना चाहिए था, बट 29 तो नहीं देना चाहिए था, है ना? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट अभी मैं नहीं चाहता ना। एक दूसरा पोर्शन अपन पढ़ेंगे, है ना, लोकेशन ऑफ रूट्स, उसमें उसके बाद 29 सिंपल हो जाएगा। सो आई एम जस्ट सॉल्विंग 28 गाइस। यस 28 में सॉल्व कर देता हूँ। पता नहीं मैंने कैसे ये गलत किया, बट गलती हुई है मुझसे। बताइए, इधर एलसीएम लें तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, और इधर आ जाएगा x प्लस बी प्लस का x प्लस ए बराबर 1/c। c से इधर गुणा कर देते हैं तो c के साथ कितना आ जाएगा? 2x प्लस ए प्लस बी, और इधर आ जाएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्योंकि कुछ कुछ उन्होंने बोला है, उससे पहले हमको क्वाड्रेटिक तो देखना पड़ेगा। तो इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ ए प्लस बी प्लस का ए बी, और इधर आ जाएगा 2cx प्लस का c इंटू ए प्लस बी। ये आ जाएगा। अब सबको एक साइड लाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ में ए प्लस बी माइनस का 2c प्लस का कांस्टेंट टर्म आ जाएगा ए बी माइनस का c इंटू ए प्लस बी। ये आ रहा है भाई। अब इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अगर कोई ये बोल रहा है कि सर, ये आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? ओके मैं कोई और यस सर। एक्सरसाइज, मेरे से लोचा हो गया क्या? कहाँ चला गया मैं? 1b में चला गया क्या गाइस? तो ये 1b में चला गया मैं शायद। ओके ओके, वो मेरा पेज एक निकला हुआ था तो इस वजह से। ओके तो आई थिंक यस, वही मैं सोच रहा था कि मैंने गलत कैसे किया। ओके सो मैंने 25th क्वेश्चन दिया था गाइस, है ना भाई? 25th दिया है मैंने। ओके 25th कर लेता हूँ, सॉरी गाइस। सो 25th क्या है? नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये मैंने पूछा है ना भाई? यही है ना 25th क्वेश्चन गाइस? यस सर। यस सर। हाँ लोचा हो गया था वो, ठीक है। यस, यहाँ पे देखिए जरा। सो ये मैंने बोला है कि इसके रियल रूट कितने होंगे। तो एक काम तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, इसको पूरे को ओपन कर लीजिए, है ना? वो मैं बता देता हूँ। फिर एक अच्छा काम और करके मैं डायरेक्टली बोल सकता था एक्चुअली। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2x 4x 6x, कितना हो गया गाइस? 2 4 6 6 12, है ना भाई? और कांस्टेंट कितना आ जाएगा? 1 4 5 5 और 9 14। इसके रियल रूट पूछे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो बी स्क्वायर
माइनस का 4ac नेगेटिव आ रहा है क्या गाइस, है ना भाई? तो डी नेगेटिव आ गया मुझे दिख रहा है, यस। तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। ओके, देयर इज सेकेंड मेथड फॉर दिस प्रॉब्लम गाइस, है ना भाई? आप समझिए जरा, ये आई थिंक बहुत सिंपल है और मैं ये चाहता हूँ कि ये सब बातें हमको क्लिक करे एक्चुअली। ये तो बहुत जो अपन ने किया ये मेथड अच्छा था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ आपसे गाइस, गाइस क्या मैं कह सकता हूँ ये क्वांटिटी हमेशा जीरो से बड़ी या बराबर है? ये भी ऐसा कह सकता हूँ, ये भी ऐसा कह सकता हूँ, यस। बताइए ये जीरो के बराबर कब होगा? कोई मुझे बता सकता है ये क्वांटिटी जीरो कब होगी? व्हेन x बराबर 1। बट x जब 1 है तो ये दोनों वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो क्या x बराबर 1 इसका आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। सिमिलरली x बराबर 2 भी नहीं हो सकता और x बराबर 3 भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों क्वांटिटी कभी भी एक साथ जीरो नहीं हो सकती, तो RHS कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता, सॉरी LHS कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ये समझा क्या जनता को, है ना? सो वी कैन से डायरेक्टली बाय लुकिंग एट इट दैट दिस कैन इक्वेशन कैन नॉट हैव रियल रूट्स। याद आया क्या? आई थिंक यस चिंता, मेरे को याद है ना, कि एक्स स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता है, ये नोट डाउन किया था मैंने पहले भी। ओके, नेक्स्ट इज 28th एंड 29th अपने को लेना है। यस, सो 28th प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं। 28th में ना आप लोग बस कहानी नहीं समझ पाए होंगे। सुनिए ना गाइस, उन्होंने बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। ये परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ यार, ये अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये पक्का किसी लीनियर का स्क्वायर होगा? ये बात सब समझ पा रहे हैं क्या जनता, है ना भाई? एक क्वाड्रेटिक अगर किसी का स्क्वायर होना है तो किसका स्क्वायर होगा? लीनियर का। तो अगर ये क्वाड्रेटिक ऐसा लिख सकता हूं मैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या गाइस, दिस इंप्लाइज इक्वेशन हैज इक्वल रूट, है ना भाई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात सबको समझ में आती है क्या? तो जब भी कभी कोई बोले कि एक क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना भाई, तो उसका ये मतलब होता है लिटरली कि वो ये बताना चाह रहा है कि रूट्स इक्वल है। क्लियर हुई क्या ये बात सबको? समझ पा रहे हैं क्या जनता ये, है ना भाई? क्वाड्रेटिक को अगर ऐसा लिख पाएंगे तो इसके दो इक्वल रूट आएंगे, माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए। तो बताइए क्या कंडीशन लगा दें? डी जीरो, है ना? तो बस डी जीरो कर दीजिए, खत्म हो जाएगा सवाल। तो जैसे ही आप डी जीरो करेंगे, है ना भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। यस, सो दिस बिकम्स के स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बताइए, 4 प्लस का 4k इक्वल्स टू 8k। तो इधर ले आइए, तो के स्क्वायर माइनस 4k प्लस, तो के में क्वाड्रेटिक बन गया है। आप देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है एक्चुअली। तो यहाँ से के की एक ही वैल्यू आएगी 2। वैसे अगर आप देखें जरा मुझे, है ना भाई, जैसे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, सुनिए ना जरा। वैसे अगर आप देखें तो मुझे दिख रहा है कि इस इक्वेशन के दो रूट है 2n के, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट। आप देखिए जरा इसके रूट 2n के हैं कि नहीं है? तो अगर रूट इक्वल होने हैं तो k बराबर 2 होगा कि नहीं होगा? तो मैं ये कैलकुलेशन भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है। क्लियर हुआ क्या ये जनता को, है ना? तो जस्ट बाय लुकिंग एट इट मैं आंसर बता सकता था कि k2 होगा विदाउट डूइंग दिस कैलकुलेशन। यस, आर यू गाइस एबल टू ऑब्जर्व दी थिंग्स, है ना भाई? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो चालू करिए। यस अभिलाष। सर आप वो फिर से बता सकते हो आपने क्या किया था ऊपर वो के और 2 में? मैं ये बोल रहा हूँ बच्चे यहाँ गौर से देखो ना, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है और ये यस। सम ऑफ रूट है, तो इसके रूट क्या क्या होंगे? के एंड 2 होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा। है ना भाई, ये तो दिख रहा है। यस सर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, है ना भाई? 29 दिया था क्या गाइस मैंने? हेलो, यस 29 सर। दिया था क्या? ओके, मेरे को नहीं देना चाहिए था ना, इसके रूट्स पॉजिटिव हैं तब अभी नहीं देना चाहिए था ना, 29 मुझे नहीं देना चाहिए था। ओके, 29 तो नहीं देना चाहिए था। इसके अलावा भी कुछ और डाउट्स हैं अपने। 32 45 56, 32 32। सर 32 नहीं दिया हुआ।
नहीं दिया हुआ ना, हाँ 32 तो नहीं दिया मैंने, यस। हाँ मैं भी देख रहा था तो मुझे लगा नहीं कर सकते अभी। 45 दिया है ना? यस सर। 45 और उसके अलावा कौन सा था ये? सर 56। 56। 56। यस, सो 45 देखते हैं भाई, है ना भाई? बताइए जरा, ये क्वाड्रेटिक है और बोला इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, तो डी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस देन 0 होना चाहिए गाइस। अब सारे ऑप्शन देख के मैं बता देता हूँ ना भाई। बताइए, पहले में बोल रहा है ए पॉजिटिव है, बी 0 है, सी नेगेटिव है। बताइए, अगर बी 0 है तो ये तो 0 हो गया, और ए पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, तो -4ac पॉजिटिव हो जाएगा क्या गाइस? क्योंकि ए इंटू सी नेगेटिव होगा, पर एक माइनस भी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये तो सही चॉइस नहीं है। बस ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहेंगे, ए 0, बी 0 और सी पॉजिटिव। बताइए इस केस में पक्का डी नेगेटिव आएगा? यस, ऑप्शन सी भी दिखा देता हूँ, ए 0, बी 0, सी 0। सी 0 से बड़ा। ए को अगर 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, तो बी स्क्वायर पक्का क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही आप डी को भी डिस्कार्ड कर देंगे। समझा क्या जनता को? तो बस ऑप्शन देख के ही अपने को कमेंट करना था एक्चुअली। ठीक है क्या? आई थिंक भाविश आई नो मोर देन व्हाट यू डू। यस, कर सकते हैं, ऐसा मैं मना नहीं करता, बट वी वी हैव बेटर मेथड। 56 छोड़ दूं क्या गाइस? है ना भाई? 56 छोड़ दूं क्या? उन्होंने फिर से एक क्वाड्रेटिक दे के बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, तो डी 0 कर देना, है ना? एकदम सिमिलर प्रॉब्लम अभी अभी अपन ने किया है। क्लियर हुआ क्या जनता? 56 जिसका भी डाउट था, है ना भाई, आप कर सकते हैं इजीली, है ना भाई? ओके, सो दैट्स इट। आई थिंक इतना ही सॉल्व करते हैं अभी। मैं आगे और पढ़ना चाहता हूँ एक्चुअली थोड़ा, ताकि मैं आपको वही वीकेंड में काम दे पाऊँ थोड़ा, और फिर नेक्स्ट वीक में जब अपना लेक्चर अपन रखेंगे तो उसमें काफी डिस्कशन कर लेंगे, 1B तक का ही डिस्कशन जितना भी दिया हुआ है विल फिनिश। ओके गाइस, ठीक है ये, है ना भाई? आगे बढ़ूं मैं?